नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज एक बड़ी खबर ऐसी आई जिसको देखकर थोड़ा सा मुझे लगा कि ये सवाल उठाना चाहिए और ये बड़ा सवाल है। हम सब जानते हैं इस देश में रोजगार का क्या हाल है। सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है। जो लोग नौकरी मांगने जाते हैं उनको डंडों से पीटा जाता है। पकौड़े बेचने की सलाह दी गई थी। एक बात भी सही थी, भैया नौकरी ना मिले तो कुछ और काम धंधा कर लो, वो भी तो घर तो चलेगा। तो ये उम्मीद की जाती है ना कि सरकार फिर इस तरह से जो लोग काम धंधा करके अपना घर बार चला रहे हैं या किसी तरह से युवा नौजवान अपनी बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे हैं, उनको सरकार सपोर्ट करेगी। आज जो खबर आई है वो चिंतित कर देने वाली है, क्योंकि इस खबर के जरिए देश भर में नौजवानों को बेरोजगार कर दिया जाएगा। ये वही नौजवान हैं जिन्होंने किसी तरह से अपना काम धंधा कर करा के पेट भरना शुरू किया था। आज इस खबर को समझेंगे, जानेंगे, इसके बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि इस तरह के मामले कितने शर्मनाक हैं हमारे समाज के लिए। मैं अभी आया। भारत में नौकरी और काम धंधे के नए जरिए क्या हैं? कौन सा नया प्रोफेशन है? आप देखेंगे कि गिग जो है वो एक तरह से एक नया धंधा निकला है, जिसके ज़रिए हज़ारों लाखों नौजवान कहीं हिल्ले से लग गए हैं। फालतू घूमने की जगह कुछ चार पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि गिग ने बहुत सारे लोगों को सड़कों पर दौड़ा दिया है। अलग अलग कंपनियों के डिलीवरी बॉय अलग अलग जगहों पे सड़कों पर दौड़ रहे हैं और वो आपके घर पे सामग्रियां पहुंचाते हैं। कोई अलग कंपनी है, कोई राशन भेज रहा है, कोई दूध भेज रहा है। और ये रोज़गार का एक नया ऐसा माध्यम निकला है जो पिछले 5, 7, 10 सालों में बड़ी संख्या में नौजवानों को इसने नौकरी दी है। गिग क्या है? ये जो नौजवान हैं ये आपके पास में अलग अलग तौर पे छोटे मोटे काम धंधे करके, आपने कहा कि भाई मुझे एक बर्गर चाहिए, एक लड़का मोटरसाइकिल पर बर्गर लेकर आएगा, उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे, 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये। पूरे दिन वो बर्गर पहुंचा रहा है। दूसरा लड़का दूध लेके जा रहा है। तीसरा लड़का कुछ और कर रहा है। और इसी सिलसिले में एक रोज़गार का नया जरिया निकला था महानगरों में। और ये जरिया था कि भैया आपके पास मोटरसाइकिल है, नौकरी धंधा मिल नहीं रहा है, दुकान पे काम करने जाओगे वो कहेगा 5,000 रुपये मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा, तो आप उस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करो, उस पर लोगों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ बिठा के छोड़ दो और उसके पैसे ले लो। इस काम को कंपनियाँ किया करती थीं, अच्छी खासी कंपनियाँ थीं अलग अलग तरह की, जैसे ओला, उबर। और वो कंपनियाँ, आप उनके एप्लीकेशन पे आप बुक कर दो बाइक आपके घर आ जाएगी और वो आपको वहाँ से जहाँ जाना है वहाँ छोड़ देगी। 30 रुपये, 40 रुपये, अक्सर लोग नज़दीक की सवारियाँ लेते थे, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये देते थे। उसमें से कुछ कंपनियाँ वो ऑपरेटर ले लेती थीं और उस 30 रुपये में से कमीशन भी लेती है वो कंपनी, जो ओला है या दूसरी भी है, ओला बाइक या जो भी है। और इसके अलावा पेट्रोल भी डलवाना पड़ रहा है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह भेजे, उसको 10-20 रुपए की मजदूरी जैसी मिल जाती थी। और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे किसी तरह से शाम को 200-300 रुपये कमा लेते थे। बहुत सारे बच्चों का उससे पढ़ाई का खर्च निकल आता था। मैं एक शादी में गया था, वहाँ मुझे एक वेटर मिला। उसकी वेशभूषा, उसका अंदाज अच्छा लगा। मुझे फोटोग्राफी का शौक़ है, मैंने उसका फ़ोटो खींचना चाहा, उसने मना कर दिया। मुझे कोने में ले जाकर बोला कि सर, मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं ये काम करता हूँ, मैं अपने शहर से दूर पढ़ रहा हूँ, मेरे माँ बाप मेरा खर्चा उठाने की हालत में नहीं है, इसलिए ये काम करता हूँ। जो लड़की पिछले दिनों एक मोटरसाइकिल के नीचे घसीटी गई थी आधी रात को, एक कार के नीचे जिसकी बाइक से जा रही थी, उसको घसीटा गया था। वो लड़की शादियों में जाती थी और वहाँ पर जो गेस्ट आते थे वो नमस्ते करके खड़ी हो जाती थी, इसके पैसे मिलते थे। वो ये काम अपने घर से दूर जाकर कर रही थी। ये रोज़गार
बच गए हैं हमारे देश में लोगों के लिए। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है इज्जत बचाने के लिए। मैंने आपको बताया था स्टोरी कि किस तरह से बड़ी संख्या में राजधानी दिल्ली में ऐसे भिखारी हो गए हैं जो पार्ट टाइम में अपनी नौकरी के बाद चौराहे पर भीख मांगते हैं, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है। और वो सिर्फ ये करते हैं कि अगर मान लीजिए वो ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो वेस्ट दिल्ली में किसी जगह जाकर भीख मांगने लगते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना ले। ऐसी ही हिंदुस्तान के नौजवान की रोजगार की जो कहानी है अडानियों के किस्सों के बीच में, उस एक रोजगार की कहानी को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने, अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है। ये खबर बहुत, अगर आप सेंसिटिव आदमी हैं तो आपको तकलीफ देने वाली है। मेरा कोई परिचित नहीं जो ये काम करता हो, दूर दूर तक किसी में ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता हूँ जो बाइक से डिलीवरी करता हो या बाइक से लोगों को ले जाता हो। कहा गया है कि इनके पास में जो बाइक है उसका कमर्शियल लाइसेंस नहीं है, इसलिए अब ये डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। सरकार ने आदेश जारी किया है और जो कंपनियां इनको काम देती थीं उन कंपनियों को कह दिया गया है कि भाई आपके ऊपर बहुत तगड़ा जुर्माना हो जाएगा, लाखों रुपए का, अगर आपने इनसे काम कराया। दिल्ली में जो बाइक से कैब चलाने वाले करीब 1 लाख से ज़्यादा नौजवान हैं जिनको एक दिन में बेरोजगार कर दिया गया है। 1 लाख से ज़्यादा। केजरीवाल जी गरीब की, गुरबे की बात करते हैं, लेकिन सरकार की अपनी अकड़ इतनी बड़ी होती है। दुहाई दी गई है कि ये जो लड़के मोटरसाइकिल पे सवारी को एक से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ये लड़के खतरनाक हो सकते हैं, सुरक्षा कारणों से असुरक्षित हैं। अरे भाई, उसकी बाइक का नंबर है, उसकी बाइक का नंबर कंपनी के पास में है। कंपनी जेंडर सेंसिटाइज करती है, समझाती है, सिखाती है। कंपनी उस बच्चे को लाइसेंस उसको अपनी निगरानी में रख रही है। उसका नंबर कंपनी के पास है। कुछ भी 19-20 करेगा तो उसकी लोकेशन 1-1 मिनट की कंपनी देख रही है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। ट्रैकेबल है उसकी गाड़ी। उसको आपने असुरक्षित घोषित करके बेरोजगार कर दिया। भाई साहब, एक बात बताइए, जो ओला कैब है, उबर कैब है, इनमें और उस नौजवान में सुरक्षा की दृष्टि से क्या अंतर है? आप कहेंगे कि उनकी गाड़ी कमर्शियल तौर पे रजिस्टर्ड है सरकार के पास में, और इन गरीबों की मोटर बाइक, स्कूटी नहीं। वो जो आपकी गाड़ी कार के तौर पे रजिस्टर्ड है आपके पास में, सरकार के पास में, आपके आरटीओ में, जो कमर्शियल व्हीकल का मोटा टैक्स चुकाता है। ओला उबर में रेप के तो कई मामले आ चुके हैं अलग अलग जगहों पे। तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि आपने उसको कहा था कि कमर्शियल लाइसेंस दे रहे हैं इसलिए आप चला सकते हो? आप में से बहुत वाले सोच रहे होंगे तो ये क्या हुआ, सरकार को तो रेगुलेट करना ही पड़ेगा। अरे भाई, सरकार कंपनियों को रेगुलेट करे ना, कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी डाले। भाई, आपने एक झटके से एक प्रोफेशन को खत्म कर दिया, और सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया कि अब आप कहोगे कि भाई आके कमर्शियल में उसको रजिस्टर कराओ, और रजिस्टर कराने के बाद तुमको लगान चाहिए, जिस लगान से तुम विदेश यात्रा पे जा सको, जिससे तुम अय्याशी कर सको, और बहुत पैसे तुमको चाहिए। हर सरकार को बहुत पैसे चाहिए और तरह तरह से वसूलने की कोशिश कर रही है। केवल एक कमर्शियली रजिस्टर्ड गाड़ी में और एक प्राइवेट रजिस्टर्ड गाड़ी में एक ही अंतर है, और वो अंतर है कि सरकार को उससे ज़्यादा मोटा पैसा मिलता है। कोई अंतर नहीं है। आप कमर्शियल कैब गाड़ी लेकर भी, पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेकर भी वो सारे बुरे काम कर सकते हैं जो सफ़ेद नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेकर कर सकते हैं। दोनों ट्रैक की जा रही हैं, उस पर भी नज़र रखी जा रही है, उस पर भी नज़र रखी जा रही है। कोई भी लड़का सड़क पे जाके ऐसे नहीं करता कि आ जाइए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। नंबर देती है वो ऐप बाकायदा, बुकिंग करके उस लड़के को इन्फॉर्म करती है। देखिए, जो अपराध होते हैं उसके मामले में एक चीज़ याद रखिए, हमारे सामने से जब कोई आदमी हमको अप्रोच कर रहा है किसी एक प्रस्ताव के साथ में, और हम उसका इंटेंशन नहीं जानते हैं, तो हम निश्चित तौर पे खतरे में हैं। खतरा हो सकता है हमको। लेकिन अगर मैं आपको अप्रोच कर रहा हूं तो रिस्क मैं जानता हूं कितने हैं।
जब मैं कैब कंपनी को अप्रोच कर रहा हूं कि मुझे एक राइडर चाहिए जो मुझे यहां से वहां छोड़ दे, तो इंटेंशन का खतरा कहां है? कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। मुंबई में भी एक ऐसी कंपनी के ऊपर रोक लगा दी गई थी जो ये सर्विस चलाती थी, कोर्ट ने भी लगा दी। सरकार को अपना हुकूम चाहिए, अपनी ताकत चाहिए, अपना इस्तकबाल बुलंद रहना चाहिए। आम लोगों के बारे में कोई सोच नहीं है। ये गरीब लोग हैं, ये वो लड़के हैं जो मोबाइल छीनकर भी भाग सकते हैं मोटरसाइकिल पे। माँ और बहनों को गाड़ी पे बिठा के एक से दूसरी जगह छोड़ रहे हैं। सबके माँ बाप उतना सक्षम नहीं है उनको पढ़ा लिखा सकें, वरना वो क्यों करते हैं काम? उनको क्या जरूरत थी? और लीगल और इलीगल का जहाँ तक सवाल है, दिल्ली में 1071 कॉलोनियाँ पहले थी, अब उनकी संख्या और बढ़ा दी गई है। इलीगल कॉलोनियाँ थी, उनको रेगुलराइज किया कि नहीं किया आपने? जहाँ जहाँ जो चीज़ें आपको ज़रूरत होती है उसको आप रेगुलराइज कर देते हैं। शराब को लेकर केजरीवाल सरकार बहुत उदार हो गई थी क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। अब गरीब के पेट पे लात मारी क्योंकि पैसे चाहिए। तकलीफ की बात है। और आज जब इस तरह से गरीब के पेट पे लात मारी जाएगी, हम आवाज उठाएंगे और हमको उठानी चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप भी उठाइए। इस तरह से आप एक साथ लाखों लड़कों को बेरोजगार नहीं कर सकते। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लूट मचा रखी है। और खास तौर पे इसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 15 साल पुरानी गाड़ी उठा लो, 100 किलोमीटर नहीं चली उठा लो, 500 नहीं चली तो भी उठा लो, एक आदमी का ट्रक है उठा लो। पूरे देश में पुरानी गाड़ियों को एक्सटेंड किया जा रहा है। पूरे देश में पुरानी गाड़ियों को बाकायदा उनकी फिटनेस चेक करके 5 साल की मियाद और बढ़ा देते हैं। दिल्ली में नहीं कर सकते? एनजीटी भगवान से ऊपर है क्या? वो श्री श्री रविशंकर के ऊपर यमुना को प्रदूषित करने और केमिकल डालने का जुर्माना लगाया था एनजीटी ने, और उन्होंने नहीं दिया। क्या बिगाड़ लिया? जुर्माना कम करके मांगा एनजीटी ने, वो भी नहीं दिया। ये आम आदमी को किस हद तक आप हाथ जोड़ते हो? आप कहते तुमको हम सेवा करने आए हैं। ये सेवा है। बहुत दुखद है और ये क्रोध दिलाने वाली बात है। उस नौजवान का चेहरा अपने दिमाग में लाइए जो सड़क पे बाइक लेकर घूम रहा है, जो पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं मिल रही है, जिसके पास में कोई और अवसर नहीं है। उसको ये रोज 200-400 रुपए की कमाई की ललक है, जिसके कारण वो समाज की मुख्य धारा में है। आप उसको अगर इस तरह से प्रताड़ित करेंगे और वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए ये टोटके करेंगे, ये सब वाहन लोभी के फायदे वाले काम हैं। ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता कम कर दो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रहा है ना आपको, कम कर दो उपलब्धता। प्रदूषण नहीं बढ़ेगा इससे। अब प्रदूषण याद नहीं आ रहा है। गाड़ियां ज्यादा बेचना चाहते हैं, पुरानी गाड़ियां हटा दो ताकि ज्यादा गाड़ियां बेची जा सकें। कहां लेके जाओगे इतना पैसा? नमस्कार, जय हिंद। शेयर कीजिए।